गुड आफ्टरनून बेटा सबको। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। आज सबको म्यूट किया गया है। अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेस कर लीजिए। ओके। एंड यू कैन आल्सो सेंड मैसेजेस ओके ऑन चैट। हैंड रेस करना प्रेफर कर लीजिए। अगर कुछ डाउट है तो मैं देख के आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके। क्लियर? सब लोग एक बार हैंड रेस कर लीजिए। सबको सुनाई दे रहे? गुड। लास्ट क्लास में हम सर्कल्स का बेसिक लेवल कंप्लीट किया गया है। Okay, we have completed the basic board level of circles. Now let us go to the next chapter. The next chapter is parabola. The next three chapters are parabola, ellipse and hyperbola. Okay, ये तीन chapters मिलके हम बोलते हैं conic sections. Okay, these three curves, parabola, ellipse and hyperbola, are called conic sections. समझ में आ रहे? कोन का मतलब आपको पता है, सेक्शन मींस कटिंग. So the curves obtained by cutting a cone are called conic sections. Okay. So cone का कटिंग का मतलब क्या है? So you know how a cone looks like, yes or no? So let us take a cone. Okay. Let us take a cone. A cone will look something like this. I am talking about an infinite cone. Okay. Let this be the infinite cone. Infinite cone का मतलब है जिसका डायमेंशंस अनलिमिटेड है. ये कोन जो है वो नीचे जाते रहेगा. इट इज नॉट एन एंडिंग कोन, बट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन आई हैव ड्रॉन ए फाइनाइट कोन. ओके. नाउ ए कोन हैज समथिंग कॉल्ड द एक्सिस. एक्सिस का मतलब है सिंपली वर्टेक्स से बेस का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं. ओके. सो लेट अस ड्रॉ द एक्सिस ऑफ दिस कोन. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस कोन. अगर कोन इनफाइनाइट है तो एक्सिस भी ऑब्वियसली इट विल बी अ लाइन. ओके. एंड यूजुअली कोन कैसे बनता है? वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोन इज दैट यू हैव एन एक्सिस. एक पॉइंट ए है. एक्सिस कैन बी थॉट ऑफ एज अ वर्टिकल लाइन, यस और नो? नेक्स्ट you have a slant line along which you usually have the slant height, yes or no? एक वर्टिकल लाइन है, मान लीजिए एक स्लैंट लाइन है. इस स्लैंट लाइन को इस वर्टिकल लाइन के ऊपर एक एंगल अल्फा बनाते हुए इफ यू रोटेट द लाइन फास्ट इनफ यू कैन सी ए सरफेस, यस और नो? अगर यही लाइन को इस एक्सिस के ऊपर बहुत तेजी से घुमाए तो एक सरफेस जैसा दिखेगा. दैट सरफेस कैन बी थॉट ऑफ एज ए कोनिक. ओके. That's why this line is called the generator of a conic. Usually जो slant height वाला जो line है that is called the generator. That is the line which is used to generate the cone. Okay. Next, this vertical line is called the axis of the cone, and this angle whatever is there is called the semi-vertical angle. Semi-vertical angle. Vertical angle का मतलब है जो कोन को अगर 2D में देखा तो जो भी एंगल आएगा दैट इज द वर्टिकल एंगल, उसका हाफ होगा ना ये वाला एंगल अल्फा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेमी वर्टिकल एंगल. क्लियर है? सो नाउ लेट अस टेक ए कोन एंड लेट अस से दैट यू आर कटिंग दिस कोन बाय अ प्लेन. एक प्लेन से आप इस कोन को कट कर रहे हैं. ठीक है. प्लेन जो है ऑब्वियसली स्ट्रेट ही होना चाहिए. इट हैज टू बी ए प्लेन, बट इट्स ओरिएंटेशन कैन चेंज. मान लीजिए एक प्लेन है जो एक्सिस का बिल्कुल परपेंडिकुलर है.
this is the axis. Let us assume that the cone is perpendicular to the axis. एक कट आएगा, उस कट का शेप क्या होगा? What is the shape of that cut? उस कट का शेप क्या है? कुछ देर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, ओके? So you can answer now. What is the shape of the cut if the plane is exactly perpendicular to the axis? क्या आएगा? एक circular cross section आएगा, yes or no? So circle can be thought of as a conic section. जो हमारा chapter complete हो गया, circle, that is also a conic section. समझ में आ रहा है? But अगर ये वाला plane जो है थोड़ा सा slant हुआ, तो if you change the angle between the axis and the plane, मान लीजिए plane जो है इस बार थोड़ा सा ऐसा है, if you change the angle of the plane, इस बार plane और axis के बीच में 90 degrees नहीं है, थोड़ा सा other angle है, तब what will be the section shape? What will be the shape of the section? The shape of the section will be a elongated circle, yes or no? इस बार circle नहीं होगा, थोड़ा सा circle का थोड़ा सा elongate हो जाएगा ना circle. Whatever yes, shape you get is called, ठीक है, that shape is called ellipse. समझ में आ रहा है? Do you understand this? If the plane is not perpendicular to the axis, then you get a closed shape which is not a circle. We call that shape as an ellipse. Okay, clear है क्या नहीं? Clear? Yes, sir. Yes, sir. But as the angle between the axis and the plane changes, एक particular instant ऐसा आएगा, you'll get a particular instant where you won't get an ellipse. For example, मान लीजिए ये plane जो है, जो plane cut कर रहे हैं, if that plane is exactly parallel to the other line, मान लीजिए plane ऐसा है, समझ में आ रहे? If the plane becomes parallel to the generator, can you see that the section will never be a closed figure? देखिए, एक closed figure आने के लिए plane जो है इस तरफ भी कट करना पड़ेगा, इस तरफ भी कट करना पड़ेगा ना, ऐसा ना? If the plane is exactly parallel to the generator, the curve or the section that you get will not be a closed section, it will be an open section. ऐसा कुछ shape आएगा इसका, समझ में आ रहे? ऐसा कुछ शेप आएगा जिसको हम बोलते हैं पैराबोला. ओके, क्लियर? इसका एनिमेशन देखेंगे हम. विल क्रिएट द एनिमेशन फॉर दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. पहला आप ये समझ लीजिए कि हम क्या करने वाला है. ओके, वी आर लुकिंग एट द सेक्शन ऑफ ए कोन विथ ए प्लेन. क्लियर है? समझ में आ रहे? यस और नो? Yes, sir. अगर प्लेन का एंगल और स्टीप हो गया, तो इफ द प्लेन बिकम्स स्टिल स्टीपर, मतलब इससे पैरेलल है, तो दैट विल बी अ पैराबोला. और स्टीप हो गया तो व्हाट हैपेंस इज, इफ यू थिंक ऑफ दिस कोन एज अ डबल साइडेड कोन, मान लीजिए कोन जो है सिंगल साइडेड नहीं है, डबल साइडेड है. इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर, ये प्लेन जितना भी आगे जाए, it will not intersect the other side of the cone, yes or no? ये plane और vertical हो गया तो can you see that this plane cuts the other side of the cone, yes or no? So you are going to get two sections, one on the down side, one on the upper side, yes or no? So that figure is called a hyperbola. समझ में आ रहे? So आपका conic sections समझना है तो you get a circle, and as you increase the
slope of the, as you increase the inclination of the plane, you're going to get an ellipse, and एक stage में एक parabola आएगा, और parabola के बाद वो plane जो है, it will start cutting the cone at both sides, so it will become a hyperbola. Clear है? समझ में आया यहां तक? Yes or no? Yes, sir. Now what I'll try to do is, I'll try to create a cone and I'll make, ठीक है, plane cut the cone. Okay, so आपको एक 3D shape दिख रहा है? Can you see a 3D shape here? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see a 3D shape here? So यहाँ 3D space में हम एक cone बनाएंगे. Okay, so let me make a cone here. So how do we make a cone? हमारे पास ऑप्शंस है cone बनाने का. ठीक है, 1, 2 and 4. ओके, कौन दिख रहा है सबको? कैन यू सी ए कौन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट मी मेक अनदर कोन, क्योंकि नीचे भी एक कोन चाहिए ना मुझे. So let me make another cone exactly of the same type. Okay, clear? So let me make it. cone चाहिए मुझे, इस पॉइंट से जाना है, इस पॉइंट से, सॉरी इसके, मुझे कोन के लिए क्या चाहिए? आपको कुछ पॉइंट से चाहिए ना, उसको बोलना पड़ेगा ना कोन बनाने के लिए. मैं कोन बना रहा हूँ. ओके, where is my point C? ओके बेटा, दिख रहा है आपको कौन? दो कौन्स दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसा है. ठीक है, z एक्सिस के अबाउट यू हैव 2 cones. ओके, नाउ यू नीड टू क्रिएट ए प्लेन. ऐसा नो, सो एक प्लेन भी क्रिएट करता हूं. ओके, सो उस प्लेन के लिए मैं क्या करता हूं, कुछ पॉइंट्स लेता हूं मैं. I'll take some points. So एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए बेटा? हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए प्लेन? जैसा एक लाइन चाहिए तो आपको 2 पॉइंट्स एक लाइन मिल जाएगा ना, ऐसा नो? सो एक प्लेन क्रिएट करना है के लिए आपको कितना पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा? Anybody can answer? Can anybody answer this?
एक प्लेन बनाने के लिए आपको कितना पॉइंट्स चाहिए? 1 2 3, 3 पॉइंट्स चाहिए। समझ में आ रहे? से एक प्लेन बनाने के लिए आपको कितना पॉइंट्स चाहिए? देखिए, इफ यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यू गेट ए ट्रायंगल, राइट? ऐसा और नो? ट्रायंगल इज ए प्लेन, Yes, sir. ऐसा नो? एक ट्रायंगल आ गया तो ट्रायंगुलर प्लेन आ गया ना, सो यू कैन एक्सटेंड द प्लेन, you get a infinite plane. Clear? Okay, now let us concentrate on the intersection of this cone and this plane. समझ में आ रहे? So let us plot the intersection of this cone and the plane. Okay, so यहाँ आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं? देखिए, मान लीजिए अगर प्लेन जो है, इंटरसेक्टिंग प्लेन जो है, अगर एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन का पैरेलल है, तो एक्स वाई प्लेन का पैरेलल लग रहा है प्लेन? एंड व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन? व्हाट इज द शेप ऑफ द सेक्शन? दिख रहा है सर्कल? Yes, sir. अगर ये वाला प्लेन जो है थोड़ा सा अगर स्लैंट हुआ तो, देखिए स्लैंट दिख रहा है आपको प्लेन? सो नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द सेक्शन? ये दिख रहा है आपको? ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा सा एलोंगेटेड सर्कल जैसा दिखेगा, विच इज ए, समझ में आ रहे? विच इज ए एलिप्स। Ellipse. समझ में आ रहे? ऐसा शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, Yes, अगर ये sir. प्लेन जो है और थोड़ा सा स्टीप होते जा रहे थे, इफ द स्टीपनेस ऑफ द प्लेन स्टिल इंक्रीजेस, देखिए प्लेन का स्टीपनेस और मैं बढ़ा रहा हूं। ओके, एक पर्टिकुलर स्टेज आएगा व्हेन द प्लेन बिकम्स पैरेलल टू दिस जनरेटर। ये जनरेटर है, ये समझ में आ रहा है? ये लाइन जो है वो जनरेटर है, ये प्लेन जो है एग्जैक्टली इस जनरेटर का पैरेलल आ गया तो, समझ में आ रहा है? पैरेलल दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये Yes, प्लेन sir. जो है ये सेकंड साइड कट नहीं रहे, देखिए, बिकॉज इट इज पैरेलल इट विल नॉट कट द सेकंड साइड, इट विल ओनली कट वन साइड ऑफ द कोन। ओके, एंड इस सेक्शन का शेप देखिए क्या लग रहा है? एक यू शेप्ड ग्राफ जैसा लग रहा है। डू यू सी यू शेप्ड सेक्शन? ऐसा? Yes, sir. So that section is called what? What is the name of that shape? When the plane is exactly Parabola. Parabola. उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ओके, मान लीजिए अब इस प्लेन को मैं और स्टीप कर रहा हूं, देखिए, ठीक है, आई एम मेकिंग इट स्टिल स्टीपर। ठीक है, इस तरफ वाला थोड़ा सा आपको निकल रहा है, बट एज यू कैन सी एक ऐसा स्टेज आएगा जब ये वाला जो है नीचे भी कटेगा ना, ऐसा ना? Yes, sir. पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ओके, अब दिख रहा है? कैन यू सी दैट इट इज कटिंग द कोन एट टू सरफेसेस, अप एंड डाउन? समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. सो एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस नीचे है, सेक्शन। सो दिस सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? इस सेक्शन को हम बोलते हैं Hyperbola. हाइपरबोला। समझ में आ रहा है? सो अगेन इफ यू ठीक है, समझ में आ रहे? सो दिस इज अबाउट द एनिमेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। समझ में आ रहे? सो एज यू इंक्रीज द एंगल ऑफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन, पहला जो सर्किल आएगा वो धीरे धीरे करके एलिप्स बनेगा,
यस और नो? सर्किल इज अ स्पेसिफिक केस, एग्जैक्टली एंगल 90 डिग्रीज है तो एक्सिस और प्लेन के बीच में यू आर गोइंग टू गेट ए सर्किल. ओके, इसके बाद कुछ देर तक एलिप्सिस आएगा. यस और नो? कुछ देर तक एलिप्सिस आएगा. यस और नो? एंड एग्जैक्टली व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपको कौन सा कर्व आएगा? पैराबोला पैराबोला. आएगा. इसके बाद आपको हाइपरबोला आते रहेगा. यस और नो? इसके बाद हाइपरबोला आते रहेगा. सो सर्किल इज अ स्पेशल केस एंड पैराबोला इज अ स्पेशल केस. यस और नो? सर्किल एंड पैराबोला सिर्फ एक इंस्टेंट में आएगा. एक है 90 डिग्रीज पे, दूसरा एग्जैक्टली जब पैरेलल है. सो 90 डिग्रीज और पैरेललिटी के बीच में आपको एलिप्स आते रहेगा. यस और नो? यस सर. एंड पैरेललिटी के बाद आपको ओके, लेट मी डू द एनिमेशन. एक बार मैं एनिमेशन दिखा देता हूं आपको. दिख रहा है आपका एनिमेशन? Can you see the animation? How the conic sections are changing. देखिए, फर्स्ट सर्किल हुआ, एलिप्स हुआ, पैराबोला हुआ, इसके बाद नीचे भी कट किया, हाइपरबोला हुआ, इसके बाद वापस नीचे से एलिप्स बन गया, सर्किल बन गया नीचे से, एंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये वापस ऊपर आ गया. एनिमेशन समझ में आ रहा है? यस सर. So this is the concept of conic sections. Clear? So यही आपका बुक में लिखा हुआ रहेगा. You have seen the thing and you have understood the things. Okay? Shall we go forward? आगे जाएंगे? यस सर. So you have understood the concept of conic sections. Okay? So what are the different types of conic sections? Different types of conic sections. Can you name the different types of conic sections? The first is a circle. Okay. Circle. Next is a Ellipse. Ellipse. next is an ellipse. Next is a Parabola. 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 Next is a Hyperbola. hyperbola. Okay. There are two more conic sections which are called degenerate cases. These are okay. These are general conic sections. There are two cases which are called degenerate conic sections. एक है point, दूसरा है pair of lines. These two are called degenerate conics. Can you think of a situation where a plane cuts the conic or cone at a point? ऐसा हो सकता है? प्लेन और कोन का जो इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है कभी? ऐसा नो? मान लीजिए यू हैव दिस कोन एंड एग्जैक्टली मेरा प्लेन जो है इस पॉइंट से जा रहे हैं. व्हाट विल बी द सेक्शन? व्हाट विल बी द सेक्शन? पॉइंट होगा ना. सो पॉइंट इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ कोनिक सेक्शन, बट दिस इज कॉल्ड द डीजेनरेट केस. समझ में आ रहे? डीजेनरेट का मतलब है पूरा जो कोनिक सेक्शन है वो कोलैप्स होके एक जगह पहुंच गया. क्लियर है? इज इट ओके? समझ में आ रहे? यस सर. Yes, sir. एंड दूसरा है पेयर ऑफ लाइंस. एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब प्लेन और कोन का इंटरसेक्शन में जस्ट दो लाइंस आएगा. कैन यू इमेजिन हाउ इट कैन हैपन?
मान लीजिए एक ऐसा प्लेन है जिसको एग्जैक्टली आधा में काट रहे हैं, कैन यू इमेजिन दिस? देखिए एक आइसक्रीम कोन इमेजिन कर लीजिए, आइसक्रीम कोन को सीधा आप बीचों बीच काट लीजिए, सेक्शन का शेप क्या आएगा? इतना इमेजिन करिए आपके पास ये डबल कोन है, उसको सीधा सीधा बीच में से काट लीजिए, आपको सर्कुलर शेप्स, कर्व्ड शेप्स नहीं आएगा ना? व्हाट इज द सेक्शन दैट यू गेट? एक इंटू मार्क जैसा आएगा सेक्शन, ऐसा नो? Yes, sir. Yes, इंटू sir. मार्क जैसा आएगा। Yes, sir. इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस है ना, ऐसा नो? So degenerate cases come if the plane passes through the vertex. Can I say this? Degenerate conics कब आएगा? If the plane passes through what? Vertex, ऐसा नो? ये कोन का वर्टेक्स से अगर प्लेन पास हो रहा है तो डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ द प्लेन यू मे गेट ए पॉइंट और यू मे गेट ए पेयर ऑफ लाइंस। क्लियर? सो जनरल केसेस और डीजनरेट केसेस समझ में आया? Yes, sir. सो इसमें सर्कल्स जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द इक्वेशंस ऑफ एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। अब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला 3D कर्व्स है क्या 2D कर्व्स है? आर एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला 2D कर्व्स और 3D कर्व्स? 3D. 2D. 2D. हाँ, ये देखिए डेफिनेशन देख के एक 3D में मैं एक एनिमेशन दिखाया था ना आपको, तो आपको लगेगा कि ये कर्व जो है वो 3D कर्व्स है, बट नहीं है, ये 2D कर्व्स है, क्योंकि दीज आर इंटरसेक्शन ऑफ ए कोन एंड ए प्लेन है ना, जो भी सेक्शन है प्लेन के ऊपर है ना, ऐसा ना? Yes, sir. ठीक है, वॉट एवर द सेक्शंस आर देयर, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, दे आर ऑन ए प्लेन। इसका मतलब है ऑल दीज आर 2D कर्व्स, ओके और नॉट? इसका मतलब है जिसका इक्वेशंस मैं निकाल सकता हूं ऑन XY प्लेन, ओके? ऐसा नो? I can find the equations of these curves on XY plane, जैसा मैं सर्कल के इक्वेशन निकाल दिया ना, ऐसा नो? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, that is the equation of a circle. Clear? वैसा ही मैं Yes, sir. बाकी लोगों का भी इक्वेशंस निकालने का कोशिश करूंगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा है, एक टर्म है विच इज कॉल्ड डबल नैप्ड कोन। डबल नैप्ड कोन, ओके? मतलब ये दो साइडेड कोन है ना, टू साइडेड कोन को हम डबल नैप्ड कोन बोलते हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में। ईच हाफ इज कॉल्ड ए नैप, ओके? ईच हाफ इज कॉल्ड ए नैप, यानी ये PPE। क्लियर? सो सिंगल नैप्ड कोन, डबल नैप्ड कोन, ओके? जस्ट टर्म्स है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है? जस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू गेट डबल नैप्ड कोन दैट मींस डबल साइडेड कोन। क्लियर? ओके और नॉट? आगे जा सकता हूं? Okay, sir. Yes, sir. क्लियर? सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। नोट किया होगा सब कुछ? Yes, sir. नेक्स्ट पेज में जा Noted. रहा हूं। सो नाउ हाउ डू आई फाइंड द इक्वेशंस ऑफ कोनिक सेक्शंस? हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो सबसे पहला सीखने वाला है वो पैराबोला है, ओके? समझ में आ रहे? सो हाउ टू फाइंड इक्वेशंस? देखिए यहां हम फंस गया क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू डील विथ 3D, ऐसा नो? सो 3D में कोन का इक्वेशन क्या है वो पता नहीं है, प्लेन का इक्वेशन क्या है वो पता नहीं है, वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है वो कैसे पता चलेगा हमको, उसके इक्वेशन, ऐसा नो? सो वी नीड टू हैव व्हाट? यू नीड टू हैव एन ऑल्टरनेट डेफिनेशन फॉर कोनिक सेक्शन। समझ में आ रहे? क्योंकि वो 3D वाला डेफिनेशन से हम इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लोकस डेफिनेशन। What? Locus definition of a conic section.
मतलब ऐसा एक डेफिनेशन जिसको यूज करके हम 2D में कोनिक सेक्शंस का इक्वेशंस निकाल सके. इज इट क्लियर? So what is the locus definition of a conic section? A conic section is the locus of point that is the path of a point which satisfies a particular condition. वो condition क्या है? Is the locus of a point which moves such that the ratio of distances from a fixed point and a fixed line is a constant. ठीक है, ये डेफिनेशन पहला नोट कर लीजिए, इसके बाद इस डेफिनेशन को समझने के लिए कोशिश करेंगे. So just write the definition in your notebook. A conic section is the locus of a point which moves in such a way that the ratio of distances from a fixed point and a fixed line is a constant. नोट किया? Yes or no? Note किया? Yes, sir. Yes, sir. And the constant, whatever constant is there, that constant is called the eccentricity. क्या है? The constant is called the eccentricity of the curve E. And the fixed point is called the focus, and the fixed line is called the directrix. नया terms है. You have got 3 new terms here. The first is the eccentricity, the second is the focus, the third is the directrix. Okay, so तीनों का meaning क्या है and how are these related to a conic section? That's what we are going to look in the next page. यहां तक समझ में आया? आगे जाओ. Yes, sir. So क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए, if you want to understand a conic section, the conic section is a locus of a point which moves such that its ratio from a fixed point. मान लीजिए आपके पास एक fixed point है, ठीक है, and इस fixed point को हम क्या बोलते हैं? Focus. आपके पास ये point है, इसको मैं S बोलता हूं. Okay, let us call this focus as S. And you have a fixed line. मान लीजिए आपके पास एक line है, ठीक है, this is a straight line, and this line is called what? This line is called the directrix. समझ में आ रहे? Something that directs the curve. अब what is the definition of a conic section? Conic section is the locus of a point which moves such that the distance from this point and this line maintain a constant ratio. For example, एक point ऐसा P है, मुझे SP, ठीक है, distance from this focus and distance from this line. Obviously line से distance का मतलब क्या है? Perpendicular distance ही होना चाहिए, है सर? नो? Yes, sir. So इस point का focus से distance is this, and the distance from the line is PM, yes or no? Distance from the focus is SP, distance from the line is PM. So SP by PM जो है एक particular number होना चाहिए, which is called what?
द एक्सेंट्रिसिटी ई। समझ में आ रहे? फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे, ई का कुछ वैल्यू लेके एक कर्व ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू 1। ऐसे ले सकता हूं। एस पी बाई पी एम 1 का मतलब है इट इज ए कोनिक सेक्शन हुज एक्सेंट्रिसिटी इज हाउ मच? SP by PM is equal to 1 means that the eccentricity of the conic section is how much? 1. Eccentricity 1 जो है वो कोनिक सेक्शन मैं ड्रॉ करने वाला हूं विद दिस फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये फोकस है मेरा S एंड ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्लियर? सो SP by PM 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? SP is equal to PM होना चाहिए, ऐसा और नो? So let me try to search for points which satisfy this equation. Okay, ये वाला SP equal to PM कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ये तो ढूंढना पड़ेगा ना मुझे। लोकस का मतलब वही पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करते गया तो I'll get the curve, ऐसा और नो? सो सबसे मुझे इजी लग रहा है यस से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। I'll draw a perpendicular from S onto the directrix। ड्रॉ कर सकता हूं। अब ये जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट लेता हूं। If I take the midpoint of that line segment, will it satisfy the given condition? If I take the midpoint of this line segment, will it satisfy SP is equal to PM? Yes or no? Yes, yes, sir. Satisfy कर रहा है ना? So P is a point on the locus, yes or no? इसका मतलब मेरा P जो है वो लोकस के ऊपर पॉइंट है, कोनिक सेक्शन के ऊपर पॉइंट है, yes or no? इसके बाद मैं सीधा ऊपर जा सकता हूं। देखिए सीधा ऊपर गया, मान लीजिए ये P है। Will it satisfy the condition? अगर सीधा ऊपर गया तो PM का लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, ऐसा नो? बट SP का लेंथ तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब SP इक्वल टू PM रहेगा अभी। Will SP be equal to PM? No. No. इसका No, sir. मतलब ये जो पॉइंट है दिस डज नॉट लाई ऑन दी कोनिक सेक्शन, ऐसा नो? Yes, अब sir. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा P इस तरफ जाना है क्या? फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट डायरेक्शन, दिस इज सेकंड डायरेक्शन। फर्स्ट डायरेक्शन में जाना है क्या सेकंड डायरेक्शन में जाना है? सच दैट दिस कंडीशन Second. इज सैटिस्फाइड। Second direction. सेकंड डायरेक्शन में जाना है ना, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्शन में गया तो ये एक नंबर बढ़ रहा है दूसरा नंबर घट रहा है, दोनों की इक्वलिटी तो मेंटेन नहीं होगा, ऐसा नो? इफ टू गाइस आर इक्वल, अभी मान लीजिए दोनों के पास सेम मनी है, सेम पैसा है दोनों के पास, एंड दिस इक्वलिटी शुड मेंटेन। सो अगर एक बढ़ गया तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए ना, ऐसा नो? देन ओनली इक्वलिटी विल बी मेंटेन्ड। ओके, सो सेकंड डायरेक्शन में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा शायद, ऐसा नो? थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा सच दैट ये भी बढ़े ये भी बढ़े, ऐसा नो? So the conic will move from the midpoint in which direction? In the second direction. Okay, समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay or not? So SP by PM Okay. is equal to 1, मतलब SP जितना है उतना ही PM होना चाहिए। वो मेंटेन करते हुए आप पॉइंट्स ढूंढा तो you may get a curve which looks like this, ऐसा नो? देखिए ये भी और ये सेम लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, ये और ये सेम लग रहे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली, मैं दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ग्राफ बट यू मे गेट सम शेप। आपको इतना तो पता चल रहा है ना, इस तरफ नहीं जाना है, फर्स्ट डायरेक्शन में नहीं जाना है, ऐसा नो? यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन, ऐसा नो? So if you go in that direction, you may get some curve which is looking like that. Okay, clear? So what is this curve? This is a curve, or this is a conic section with focus S and directrix which is given L is equal to 0 and with eccentricity कितना? Eccentricity 1. Okay, same focus same directrix है, मैं eccentricity हाफ वाला भी ड्रॉ कर सकता हूं। अगर SP by PM is equal to हाफ मान लिया, इसका मतलब क्या है? PM should be equal to 2 times SP, ऐसा नो? इसका मतलब PM का लेंथ बड़ा होना चाहिए। इस बार ये वाला पॉइंट नहीं आएगा ना, ऐसा नो? सो इस लाइन के ऊपर
जो पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, विल इट बी ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ P? अगर ये वाला कंडीशन एक्सेंट्रिसिटी हाफ वाला सेटिस्फाई करना है तो शुड द पॉइंट P मूव राइट साइड और लेफ्ट साइड? ये PM ज्यादा होना चाहिए SP से, सो राइट साइड जाना है Right क्या लेफ्ट side. साइड जाना है? राइट साइड जाना है ना? So right side. Right So side. Yes, sir. your curve will start from somewhere here this time. Yes or no? इसके बाद भी आप ये तो मान रहे इट शुड नॉट गो टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि टुवर्ड्स द डायरेक्ट्रिक्स गया तो एक नंबर बढ़ेगा एक नंबर घटेगा, तब रेशियो मेंटेन नहीं होगा. इफ टू पीपल हैव टू मेंटेन ए फिक्स्ड रेशियो, अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना? yes or no? Yes, sir. So again the curve's shape might be different but it will go away from the directrix. समझ में आ रहा है कि नहीं? Okay, so based on the eccentricity the curve may start at different points. yes or no? अगर SP by PM is equal to 2 है तो इस बार SP is equal to 2 PM होना चाहिए, इस बार SP बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? थोड़ा सा इस तरफ आएगा ना? yes or no? Yes, sir. सो इस तरफ से थोड़ा सा ऐसा जाने का कोशिश करेगा कर्व. ओके, सो अभी आपको फोकस का मतलब समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ फोकस इज? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज? दीज टू विल बी गिवन Yes, sir. फॉर ए कोनिक. यस और नो? ये दोनों आपको देना चाहिए. एंड और क्या देना चाहिए? एक कोनिक सेक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या क्या देना चाहिए? एक है फोकस का कोऑर्डिनेट्स देना चाहिए. यस और नो? एक लाइन देना चाहिए. इसके बाद और क्या देना चाहिए? व्हाट इज द अदर थिंग दैट इज नीडेड? Eccentricity. हाँ, E. एक्सेंट्रिसिटी. ओके, इसका मतलब एक कोनिक सेक्शन बनाने के लिए आपको कितना पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए? इफ दैट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी pieces of information do you need to construct a conic section? सिमिलर क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए. यस और नो? यस और नो? एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको तीन इंफॉर्मेशन चाहिए. यस और नो? वी हैव Yes, ऑलरेडी sir. सीन दिस. वैसा ही एक कोनिक सेक्शन बनाने के लिए आपको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? आपका आंसर होगा, बोल सकते हैं 3. कितना? 3 Three. information. कितना? 3. 3, Three. 4. 3. The answer is 5. The answer is 5. क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक चाहिए. स्ट्रेट लाइन का मतलब कितना इंफॉर्मेशन है? No information. देखिए, ये मत सोचिए कि स्ट्रेट लाइन का मतलब एक इंफॉर्मेशन है. अगर स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना. इसका मतलब है इन ए स्ट्रेट लाइन यू हैव टू इंफॉर्मेशंस व्हिच आर हिडन. ओके, सो एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है दो इंफॉर्मेशन. फोकस, फोकस का मतलब कितना इंफॉर्मेशन? फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, फोकस का वाई कोऑर्डिनेट. यस और नो? Yes, sir. Focus means two informations. And the last is the eccentricity. Eccentricity is a number. इसका मतलब कितना informations? Eccentricity is a single information. Yes or no? 1. So total, how much information do you need to construct a conic section? The 5. answer is 5. 5. Okay? Clear है क्या नहीं? So अब आपको focus क्या है समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स क्या है समझ में आ गया, एक्सेंट्रिसिटी क्या है समझ में आ गया. यस और नो? सो एक ही फोकस, एक ही डायरेक्ट्रिक्स के साथ कैन वी ड्रॉ डिफरेंट कोनिक्स और कैन यू ड्रॉ ओनली वन कोनिक? एक फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स पकड़ने के बाद आपको ये दोनों यूज करके कितना कोनिक्स ड्रॉ कर सकते हैं? वन. द अदर ऑप्शन इज मेनी, which is right? Many. Many. एंड ये जो मेनी कोनिक सेक्शंस जो आप ड्रॉ करते हैं, वो सारा कोनिक सेक्शंस में क्या चेंज हो रहे हैं? व्हाट इज चेंजिंग इन द as you go from one conic to other? The eccentricity. समझ में आ रहा है? That
ये जो नंबर है SP by PM का जो नंबर है, that is what is changing. क्लियर है? Okay or not? Yes, sir. Okay, sir. Now, what is a parabola, what is an ellipse, what is a hyperbola? These are three conic sections which are categorized based on the values of eccentricity. These are three conics which are categorized based on the values of eccentricity. समझ में आ रहे? अब देखिए, पैराबोला का मतलब क्या है, कोन का मतलब क्या है, सॉरी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का मतलब क्या है? देखिए, इफ SP by PM is equal to E is equal to 1, then the curve is called a parabola. समझ में आ रहे? अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 है तो उसको हम बोलते हैं पैराबोला, एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो हम बोलते हैं एलिप्स, एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं हाइपरबोला. ओके, समझ में आ रहे? समझ में आ रहे कि नहीं? Yes, sir. सो आप देख सकते, इफ यू टेक अ रियल नंबर लाइन, एक्सेंट्रिसिटी तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है ना? कैन यू से दिस? एक्सेंट्रिसिटी इज अ रेशियो ऑफ टू डिस्टेंसेस, कैन नॉट बी नेगेटिव. यस और नो? क्या नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है ना? ओके, सो ये 0 मान लीजिए रियल नंबर लाइन का, ये 1 मान लीजिए. एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 का मतलब क्या है? 1 से छोटा, ऑब्वियसली नेगेटिव तो नहीं जा सकता है, सर नो? इसका मतलब एक्सेंट्रिसिटी कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक. ओके, if the eccentricity is in between 0 and 1, we call the conic as what? As an ellipse. Okay, Ellipse. exactly 1 पे, single point, exactly 1 पे जो कर्व आएगा, that is called a parabola. Okay, Parabola. and 1 के बाद infinity तक, 1 to infinity, कोई भी eccentricity ले लीजिए, you're going to get a curve called Hyperbola. hyperbola. Okay, Hyperbola. समझ में आ रहे? And this 0 and infinity are called degenerate cases. समझ में आ रहे? Degenerate नहीं है, basically 0, eccentricity 0, we call it a circle, क्योंकि ellipse का limiting position है circle. समझ में आ रहे? ये बाद में हम देखेंगे, जस्ट ये याद रखने के लिए है. ठीक है, इसके ऊपर आप ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है. सर्किल का एक्सेंट्रिसिटी क्या होगा? 0. 0. ओके, सर्किल की एक्सेंट्रिसिटी 0. एज द वैल्यू ऑफ एक्सेंट्रिसिटी गोज टू इंफिनिटी, द हाइपरबोला बिकम्स पेयर ऑफ लाइंस. बाद में डिराइव करेंगे सर. सो एक्सेंट्रिसिटी 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल. एंड eccentricity infinity है तो we call it a pair of lines. Okay, Pair of lines. clear है? Yes, sir. Yes, sir. यूजुअली इंग्लिश में eccentricity का मतलब क्या है? he is an eccentric person का मतलब क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा नो? he is an eccentric person, इसका मतलब सेंट्रिक नहीं है, Yes, sir. एक जगह सेंटर नहीं है, मतलब थोड़ा सा you can call him a mad person. ठीक है, मैड पर्सन का ही थोड़ा सा अच्छा वर्ड है एक्सेंट्रिक. ओके, सो सर्किल हैज 0 एक्सेंट्रिसिटी, इसका मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है, परफेक्ट है. यस और नो? एज एक्सेंट्रिसिटी स्लोली इंक्रीजेस, 0 से लेके जब 1 तक पहुंचेगा, सर्किल क्या होगा? धीरे धीरे करके दब रहे. समझ में आ रहे? एलिप्स बन रहे. यूजुअली एलिप्स का मतलब क्या है? दबा हुआ सर्किल है ना? यस और नो? Yes, sir. So as the eccentricity increases, the circle जो है वो दबते रहेगा. इसका मतलब है as eccentricity increases, the flatness of the ellipse increases. Yes or no? eccentricity 0 Yes, में sir. अच्छे सा परफेक्टली दोनों डायरेक्शन से सेम जैसा लगेगा. as the eccentricity slowly increases, it becomes flatter and flatter. Okay, ellipse. एंड एक पर्टिकुलर स्टेज में 1 पे एलिप्स जो है वो क्रश होके एक शेप आएगा पैराबोला, एग्जैक्टली 1 पे. समझ आ रहे?
दीज आर बाउंड्री केसेस, बाउंड्री में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें होते रहते हैं। एंड 1 के बाद ये जो पैराबोला जो है वो हाइपरबोला बनते रहेगा। पैराबोला का एक ही आर्म होगा, हाइपरबोला का कितना आर्म्स होते हैं? हाइपरबोला का 2 आर्म्स होगा, ऐसा ना, एक ऊपर एक नीचे। Clear? Yes, sir. Yes, sir. So what, how do we categorize conic section? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हमारा अगला काम क्या है? What is our next thing to do? हमारा अगला काम है पैराबोला के ऊपर थोड़ा सा और अंदर जाना। ओके, सो लेट अस गो इनटू द पैराबोला। ओके, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। So now you understood what a parabola is. What is a parabola? Parabola can be thought of as a conic section whose eccentricity is how much? 1. Okay, clear? Whose Yes, eccentricity sir. is 1. Okay, eccentricity 1 का मतलब है आपके पास एक फोकस होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स होगा। ओके, एंड SP is equal to, और SP by PM is equal to 1 होना चाहिए। So SP should be equal to PM। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं व्हाट? जो भी पॉइंट, Parabola. ठीक है, जो भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सारा पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, यू गोइंग टू गेट समथिंग कॉल्ड ए पैराबोला। Parabola. अब हम क्या करेंगे, पैराबोला को कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। ओके, लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द पैराबोला। ओके, करेंगे? Yes, sir. So let us go to our animation tab. Okay, so ये तो अभी 3D तो कंप्लीट हो गया हमारा। Let us go back to our 2D system. Okay, दिख रहा है सबको? सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहे हैं? Yes, sir. अब हमको क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है विच मेंटेन्स SP इज इक्वल टू PM। ओके, सो SP इज इक्वल टू PM कैसे मेंटेन करना है वो देखते हैं। ठीक है, लेट अस टेक ए पॉइंट। यूजुअली क्या होता है, फोकस होता है ना एक, ये वाला फोकस लेंगे। लेट अस टेक दिस एज द फोकस। ओके, 0,3 कर सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. So let us, what should you construct? एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है जो, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ले सकता हूँ? Yes, sir. ठीक है, एक्स एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स ले रहा हूँ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए फिगर सच दैट, एक ऐसा फिगर कंस्ट्रक्ट करना है मुझे जो क्या करेगा, SP और PM का मतलब, यहाँ S का मतलब O है इस डायग्राम में। ओके, S का मतलब O, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इज द एक्स एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट सच दैट ये दोनों से सेम डिस्टेंस में मेंटेन होना चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सो लेट मी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट OP। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, देखिए OP ज्वाइन करता हूँ, इसके बाद OP का मिड पॉइंट लेता हूँ। ओके, मिड पॉइंट से ये क्यों कर रहा हूं आपको बाद में समझ में आएगा। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, इफेक्टली मैं क्या किया, ये परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Bisector, perpendicular bisector. ठीक है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, जैसा ये P जैसा मूव करते रहा तो एज यू मूव दिस P, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी मूव करते रहेगा। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट आई एम ड्राइंग इज, आई एम ड्राइंग ए लाइन, आई एम ड्राइंग ए पैरेलल लाइन थ्रू P टू Y एक्सिस। ओके, अब मजा आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया हूं। ओके, नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट R? व्हाट कैन यू से अबाउट R? आपको ये देखिए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, OB OR ड्रॉ करता हूं। ओके, ठीक है, अब हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको,
as you move this p, देखिए as you move this p, what is happening? क्योंकि ये R is पॉइंट forming the r जो parabola. है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है OP का, RP एंड OR सेम होगा या नहीं? सॉरी, RP एंड Yes, sir. O सेम होगा या नहीं? बिकॉज R Yes, इज ऑन द sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है सर? एंड व्हाट इज RP? क्योंकि RP जो है y एक्सिस का पैरेलल है, इसका मतलब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है सर? Yes, RP is the perpendicular Yes. distance from the directrix, RO is the distance from the focus, है सर? yes, ये sir. दोनों इक्वल मेंटेन किया था ना हमने. सो आप देखिए, Yes, sir. जैसा ये मैं मूव करता हूँ, कौन सा शेप में जा रहा है, आपको ये लाइन जो है आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये लाइन को मैं Parabola. छिपा देता हूँ, ठीक है? I'll just remove this. Okay, just concentrate on the path of this R. Okay, एक ऐसा नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया. Okay, can you see this? Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या करूंगा अभी, I'll just plot the curve. Okay, देखिए कर्व देखने में ऐसा कुछ आएगा. ओके, कैन यू सी दिस? देखिए कैसा अच्छा सा उस कर्व में जा रहे हैं, ऐसा ना दिख रहा है सबको? SP is equal to PM का Yes, मतलब समझ में sir. आया आपको? Do you understand what SP is equal to PM means? देखिए आप अच्छे सा और अच्छा लगेगा अगर एक सर्कल ड्रॉ किया तो. देखिए as you move, see what happens. देखिए दिख रहे? So this is how Yes, sir. a parabola looks like. So ये जो parabola हम ड्रॉ किया, उसका फोकस क्या है? What is the focus of this parabola which we have drawn? That point O, जो भी O है, that is the focus. Okay, and what is the directrix? X-axis. Directrix is x-axis. X-axis. Okay, animation दिख रहे हैं आपको? So that is how you draw a, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो this is how you can draw a parabola. पैराबोला का कंस्ट्रक्शन ऐसा कर सकते हैं आप. ओके, क्लियर है ये पैराबोला का कंस्ट्रक्शन? एंड पैराबोला का शेप Yes, कैसा sir. होगा? एक यू शेप जैसा होगा. ये मत मानिए कि कोई भी यू शेप ड्रॉ कर लीजिए वो पैराबोला हो जाएगा. नॉट एवरी यू इज ए पैराबोला. ओके, आई एम जस्ट सेइंग दैट पैराबोला इज ए यू शेप्ड कर्व. क्लियर? देयर आर लॉट ऑफ यू शेप्ड कर्व्स व्हिच आर नॉट पैराबोलास. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So let us go forward. आगे जाएंगे. So let us come back. So now let us try to create the equation of a parabola. Okay. So क्योंकि हमारे पास locus definition है, locus definition को यूज करके हम इक्वेशन तो लिख सकते हैं, yes or no? So let me go to the next page. So next, what is the topic that we are going to deal now? It is the equation of a parabola. Okay, so parabola की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक फोकस चाहिए, एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए. So let the focus be h, k. Okay, फोकस को हम यूजुअली yes से रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, that's the usual representation. And डायरेक्ट्रिक्स d is, वो तीन डैशेस जो है वो is है, is
something like ax plus by plus c is equal to 0. Okay, so the first one is the focus, the other is the directrix. अगर मैं बोल रहा हूँ पैराबोला के बारे में बात कर रहा हूँ, that means eccentricity is already given, yes or no? So eccentricity आपको फिर एक्स्ट्रा देने का जरूरत नहीं है. E is equal to how much? 1. Okay, so what is the locus definition? Sp by pm is equal to 1, which implies Sp is equal to pm, yes or no? This is h comma k, this is ax plus by plus c equal to 0. My point P, इसको हम x comma y ले लेंगे. Okay, my point P has to satisfy which condition? Sp is equal to pm, yes or no? इसका मतलब what is the formula for Sp? Mathematical formula for Sp बोल सकता है कोई? Sp तो distance between 2 points है ना. So root of x minus h whole square plus y minus k whole square, okay, is equal to, can anybody say the mathematical expression for pm? किसी को याद है? सबको याद है शायद, इतना टेस्ट किए हैं आप. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है. इस पॉइंट को आप इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करना है. पॉइंट तो x कामा y ही है, सो सबस्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? ax प्लस by प्लस c बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. पॉइंट को लाइन के ऊपर सबस्टिट्यूट करिए, बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा. एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस. फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस square it on both sides. Okay, so squaring on both sides gives you what? X minus h whole square plus y minus k whole square is equal to ax plus by plus c whole square by a square plus b square. Okay, this is the general equation of a parabola. समझ में आया? Yes, sir. इजी है. Yes, sir. एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल करेंगे. Yes, sir. लेट अस टेक एन एग्जांपल. नोट किया? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी नोट कर लीजिए आप. आगे जाओ. Shall I go to the next page? Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. द फोकस इज 3,4. द डायरेक्ट्रिक्स इज 3x plus 4y minus 1 is equal to 0. What is the equation of parabola? What is the equation of parabola? The answer is simply, कोई बोल सकते हैं जल्दी क्या लिखना है? What is the equation? x minus X minus 3 whole square 3 plus whole y square. minus हाँ बोलिए, बोलते रहिए. plus is y equal to minus 4 whole square hmm, plus y minus 4 whole square is equal to is equals to 3 into 3 plus 4 into 4 नहीं plus वही वही 1. नहीं वही गलत है. 3x plus 4y minus 1 whole square by 3 square plus 4 square is 25. ये पूरा आएगा क्योंकि 3x plus 4y minus 1 में हम नंबर सबस्टिट्यूट नहीं कर रहे. आप ये मत सोचे कि 1, 1 सबस्टिट्यूट कर रहे हैं. x, y ही सबस्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम इफेक्टिवली. एक जनरल लोकस पॉइंट सबस्टिट्यूट कर रहा हूं मैं. ओके क्लियर? Yes, sir. सो ये मत सोचे कि यहाँ x और y के बीच प्लेस में 1, 1 सबस्टिट्यूट करना है. वो बहुत
गलत हो जाएगा। सिंपल लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसका उल्टा क्वेश्चन, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 होल स्क्वायर बाई 13। इसका फोकस कितना है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है? What is the focus of this parabola? What is the directrix of this parabola? -4,5 फोकस है। बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? 3x plus 3y plus So 2x 2x plus plus 3y 3y plus 4 is equal plus to 4. 0 हो गया। इतना ही है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, इफ यू टेक ए जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला है ना, सैंपल इक्वेशन इज नॉट ए, मतलब डेरिवेशन वाली इक्वेशन नहीं है, बट एक पर्टिकुलर नंबर्स के लिए दिस इज व्हाट द इक्वेशन दैट यू हैव गॉट, यस और नो? अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया तो ये बोलिए क्या क्या टर्म्स आने वाला है आपको। जैसा हम सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक्सपेंड किया हमने, याद है? एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या क्या टर्म्स आया, एक्स स्क्वायर टर्म आया, वाई स्क्वायर टर्म, इसके बाद एक्स वाई टर्म आया, 2 एक्स वाई टर्म आया सर्किल में, Yes, sir. एक्स वाई टर्म नहीं आया, एक्स टर्म, XY. वाई टर्म एंड कांस्टेंट, ऐसा नो? मैं अभी क्या करने वाला हूं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने वाला हूं। ओके, लेट मी एक्सपेंड दैट इक्वेशन एंड सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट पेज में जाओ। Yes, sir. x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 3x plus 4y minus 1 whole square by 25. I am going to expand this. So इस तरफ क्या आएगा, 25 times अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x square plus y square minus 6x minus 8y plus 25, ऐसा नो? 3 square plus 4 square is 25 is equal to, कैलकुलेशंस जल्दी जल्दी कर लीजिए, 9x square plus 16y square plus 1। खत्म हो गया या और भी कुछ टर्म्स है? Did I complete the expansion or are there some terms which are missing? और भी टर्म्स है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ का और क्या आएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, yes or no? Yes, sir. So 2ab टर्म क्या आएगा बोलिए, 24xy आएगा, 2bc टाइम माइनस 8y माइनस 6x, ओके, ऐसा नो? तो सब कुछ एक तरफ लेके आ जाइए, यहाँ 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 13x स्क्वायर आया, सॉरी 13x स्क्वायर है या 14x स्क्वायर है या 16x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विच इज 16x स्क्वायर, ओके, 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। इसके बाद 24xy उस तरह आया तो माइनस 24xy। नेक्स्ट 25 इंटू माइनस 6 माइनस 150x, ये माइनस 6x उस तरफ गया तो प्लस 6x प्लस 156x, ओके। 25 इंटू 8 माइनस 200y प्लस 8y प्लस 208y। 25 इंटू 25 625 एंड यू हैव 1, so plus 624 is equal to 0, okay? Clear है क्या नहीं? Yes or no? Yes, एक बहुत sir. बड़ा इक्वेशन आया, but if you look at the terms, how many terms are there? एक एक्स स्क्वायर टर्म आया, एक वाई स्क्वायर, एक्स टर्म, वाई टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये तो सर्किल में भी आया हमको। एक्स्ट्रा क्या आया? So XY term. एक एक्स वाई टर्म भी आपको हो सकता है, यू कैन ऑल्सो हैव ए एक्स वाई टर्म, ओके? समझ में आ रहे? Yes, sir. So if you have a general equation of a parabola, how does it look like? A general equation of a parabola looks like some ax square. इस बार देखिए
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम नहीं आ रहे। सर्किल में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम है ना, यस और नो? दैट इज द कंडीशन फॉर Yes, sir. सर्किल। फॉर ए पैराबोला एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नीड नॉट बी सेम। ओके, क्लियर? फॉर ए Yes, sir. पैराबोला एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नीड नॉट बी सेम, सो एक्स स्क्वायर के साथ ए पुट करता हूं, बी वाई स्क्वायर, ऐसा नो? एंड इसके बाद एक्स वाई टर्म भी आ सकते हैं ना इस बार एक्स्ट्रा। Yes, sir. एक्स वाई टर्म का कोएफिशिएंट को मैं 2h मानता हूं। ये तो हम सर्किल्स में भी किया है ना, 2g 2f, ऐसा ना? वैसा है एक्स वाई टर्म का कोएफिशिएंट मैं 2h मानता हूं। एंड इसके बाद एक्स टर्म 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ रहे? दिस इज हाउ द इक्वेशन ऑफ ए जनरल पैराबोला लुक्स लाइक। क्या क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ओके, 6 टर्म्स, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, 60 टर्म्स आएगा मैक्सिमम। ओके, but there is an interesting relation between a, b and h in parabola। a, b और h के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन है। कुछ देख पा रहा है कोई? 16 into 9 कितना है? Sir, a square plus b square minus 1 is equals to 2h. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? नहीं Minus 1. नहीं, a स्क्वायर, a प्लस b माइनस 1 बोल रहे हैं आप। 16 प्लस 9 किया तो 25 माइनस 1 इज 24, ऐसा बोल रहे हैं ना? Yes, sir. ओके, वो भी ऑब्जर्व किया, अच्छा है, बट दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड रिलेशन, वो अगले बार नहीं आएगा। ठीक है, जो पैराबोला में हर बार जो, ठीक है, सेटिस्फाई होने वाला है, दैट इज h स्क्वायर माइनस ए बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ये पैराबोला का एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। देखिए यहाँ h कितना है, 2h is -24, सो h कितना है -12, ऐसा नो? h स्क्वायर कितना है 144, Yes. 16 into 9 भी 144, देखिए। Yes. So a general equation of parabola looks like this, where h square minus ab is equal to 0. Okay, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. So आज हम क्या क्या सीखे हैं? What did we learn? We have understood what a conic section is, yes or no? And we have Yes, understood sir. what the locus definition of conic section is. Yes, And sir. depending on eccentricity, categorization क्या है, ellipse, hyperbola, parabola. Okay. Yes, इसके बाद एक sir. एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकालते हैं अगर फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया तो। These are the things that we have learned in today's class. Okay, so next class में यहाँ से हम आगे Yes, sir. जाएंगे। Clear? Let's stop here. Bye everyone. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.